देश को तोड़ना चाहते हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी। जो उग्रवादी बाहर बैठे हैं वो देखते हैं देश आज मजबूत हो रहा है, उनकी रूह कांपती है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। ऐसी घटना के बाद केवल मात्र सिक्योरिटी पे बात होनी चाहिए कि 2001 में जो हाई पावर कमेटी बनी थी सिक्योरिटी से संबंधित, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कंप्लायंस क्यों नहीं हुई? और 14 के बाद में 23 तक अभी एनडीए की सरकार है, कंप्लायंस क्यों नहीं हुई? उसको तो कहते नहीं, कहेंगे आके सदन में जवाब दें, सदन में चर्चा करें। अभी जब जांच पूरी नहीं हुई तो क्या जवाब दें, क्या चर्चा करें? हमारी मौत नजदीक से निकली है, हम लोग इतने डर गए थे, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था कि इसे पकड़ लो कहीं ये वेपन ना चला दे। और जो एमपी बाहर को भाग रहे थे पीछे से, उनको भी ठोक दें, हमें भी ठोक दें, इससे अच्छा इन्हें पकड़ ही लें। डर की वजह से वो घटना घटी। और ऐसी स्थिति में अगर जो जहां विरोध हो रहा है और अभी जो मिमिक्री की बात हो रही है, केवल सोचना ये है कि अगर इतना गंभीर मुद्दा है कि इतिहास में इतने एमपी कभी सस्पेंड नहीं हुए और तुम इतने सीरियस हो अंदर भी, और इतने सीरियस हो देश की संसद पे जो हमला हुआ उस पर भी, और इतने सीरियस हो कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान के दायरे में जो संसद के बारे में होना चाहिए, और बाहर आके तुम मजाक कर रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो। अरे किस जगह पर होती है, कौन कर रहा है, माहौल क्या है, वातावरण क्या है, मिमिक्री करने वाला कलाकार कौन है? कलाकार नहीं है ना, सारे एमपी हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के कानून बनाने के लिए काम करते हैं, लॉ मेकर हैं हम सब। तो ये कई सारी चीजें, असलियत ये है जिस विषय को लेकर के हंगामा हो रहा वो विषय तो खत्म। 2024 के चुनाव पे लग रहे हैं कौन किसको बदनाम कर दे, कौन किसको घेर ले, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कौन किसकी मिमिक्री कर दे। बात तो ये है एक्चुअली, वो तो पीछे रह गया राजीव जी। वो कह रहे हैं कि अब तो नीचे ऊपर करने की कवायद चल रही है, कौन किसको आगे कर दे, कौन किसको पीछे कर दे। वो ये भी कह रहे हैं कि मामला कितना गंभीर था, उसमें हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। प्लैकार्ड लेकर वेल में कूदना, वहां पर जहां पर इजाजत नहीं है, सबने सर्वसम्मति से यह तय किया था राजीव जी कि प्लैकार्ड लेकर नहीं जाया जाएगा, तब भी गए। ये सब हो रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक मौका मिल गया। अब बाजी पलट गई। सुचारिता जी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही देश सोच रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। जनता राजनेताओं से कहीं ज्यादा समझती है। समाचार माध्यमों की भी एक सीमा है। एक कोहरा, एक धुंध हो सकता है, लेकिन उसको बेध कर देखने वाले लोग देख लेते हैं कि इसका सच क्या है। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के संसदीय इतिहास के पिछले 10 वर्ष 200 सांसद निलंबित किए गए। ये 10 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी का कार्यकाल है, और अकेले 7 दिन में 146 लोग सस्पेंड हो गए।